Today we are going to start with a biological evolution. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास चार थियरीज हैं. सबसे पहले लेमार्क की थियरी, नेक्स्ट डार्विन, थर्ड इज म्यूटेशन थियरी एंड द लास्ट इज मॉडर्न सिंथेटिक थियरी. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थियरी, लेमार्क थियरी ऑफ इवोल्यूशन. तो लेमार्क ने क्या बोला ना कि सबसे पहला चेंज इन एनवायरनमेंट होगा. अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो ऑर्गन का यूज करेगा या तो उसका डिसयूज करेगा. चेंज होने की वजह से यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन होगा. अगर यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन होगा, अगर वो यूज करेगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और अगर वो डिसयूज करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा. ये एक बेसिक सा फंडा था इसके लेमार्क थ्योरी का. ठीक है. लेमार्क इज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ये पॉइंट याद रखना. तो उसने एग्जांपल दिया जिराफ. जिराफ ने ये हुआ रहेगा कि लोअर ग्रासेस खत्म हो गए रहेंगे, लोअर प्लांट्स खत्म नहीं होंगे. तो जिराफ ने अपनी नेक को इलोंगेट स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो अपर ग्रासेस को खा सके, लीव्स को खा सके, सॉरी. तो इसलिए उसकी स्ट्रेच करते करते ये नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ, और एक टाइम के बाद जिराफ की नेक इतनी बड़ी होगी. तो ये सोच के वैसे डिसयूज के लिए उसने बोला कि मान लो स्नेक है, स्नेक को अभी क्या बोलते हैं नीचे बिल में जाना है, तो वहां पे जाने के लिए उसको पैर की जरूरत नहीं है, तो उसका यूज नहीं किया तो वो चला गया, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया. बट नेक्स्ट अ पर्सन नोन एज वाइज मैन, गुड मैन, जिन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया. इन्होंने क्या किया, रैट लिया और रैट के 21 जनरेशन तक इन्होंने उसकी टेल को कट किया. 21 जनरेशन तक क्या किया, टेल को कट किया. और 21 जनरेशन तक टेल को कट किया और ये सोचा कि नेक्स्ट जनरेशन जब 22 आएगी तो रैट के पास टेल नहीं होगा, क्योंकि 21 जनरेशन तो उसने यूज किया ही नहीं है. बट 22nd जनरेशन में भी उसके पास टेल आ गई. इससे उन्होंने बोला कि यूज और डिसयूज की थियरी ये तो नहीं है. फिर उन्होंने इसी थियरी को मॉडिफाई किया और उन्होंने एक नई थियरी दी, दैट इज नोन एज थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म. उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी चेंजेस होंगे, अगर वो चेंजेस जर्म सेल में हो रहे, कहाँ हो रहे, जर्म सेल में, तो वो इनहेरिटेड कर जाएंगे. बाकी अगर जर्म सोमेटिक सेल में है तो वो इनहेरिटेड करने वाला नहीं है. नेक्स्ट इज डार्विन थियरी और डार्विनिज्म. तो डार्विन थियरी के लिए डार्विन ने यूज किया था HMS बीगल शिप का नाम, और HMS बीगल से वो गया गैलापागोस आइलैंड. और जो गैलापागोस आइलैंड है वो सिचुएटेड है नियर साउथ अमेरिका के पास, और वहीं पे क्या प्रेजेंट है, पैसिफिक ओशन. इसके बिल्कुल अपोजिट अल्फ्रेड वेलेस भी थे. अल्फ्रेड वेलेस ये वर्क कर रहे थे मलाय आर्चिपेलागो पे. और ये सिचुएटेड है इंडियन ओशन के पास. और दोनों ही लोग दोनों ही लोग एक जन से इंस्पायर्ड हुए थे जिनका नाम था थॉमस मैल्थस, और उन्होंने अपनी एक थियरी दी हुई थी ऑन पॉपुलेशन ओवर प्रोडक्शन. तो थॉमस मैल्थस ने बोला था कि कोई भी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है. तो डार्विन ने इस पॉइंट को इंक्लूड किया था. तो कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है. तो अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए जो नेचर है वो उस पर चेक रखता है कि ये ओवर साइज ना हो जाए. तो अगर पॉपुलेशन इतनी तेज एक्सपांड करेगा तो हमें मालूम है कि नेचर उसको क्या करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे तो सीधी सी बात है कंपटीशन वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा. और नेक्स्ट, पॉपुलेशन इज ऑलवेज नियरली सिमिलर इन साइज एंड नेचुरल कैलामिटीज ऑलवेज चेक ऑन द पॉपुलेशन. नेक्स्ट, डार्विन के थियरी के कुछ पॉइंट्स थे. तो सबसे पहला, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो
अपने आप को ओवर एक्सप्लॉइट करने की एबिलिटी रखता है, बट द टोटल नंबर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं होता बिकॉज कि वहां पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आता है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, और नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से वो क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करने के बाद वहां पे कंपटीशन नजर आएगा, और ये कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंट्रा इज विद इन सेम स्पीसीज एंड इंटर इज बिटवीन टू स्पीसीज। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन आएगा। और अकॉर्डिंग टू डार्विन ये जो वेरिएशन होता है ये होता है स्मॉल होगा, कंटिन्यूअस होगा, बट ये डायरेक्शनल भी होगा। तो ये हो गया डार्विन के हिसाब से वेरिएशन। और लास्ट में इसने बोला ये वेरिएशन करने के बाद जो फिट रहेगा वो क्या करेगा, सरवाइव करेगा। एंड द वर्ड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट इट इज गिवन बाय स्पेंसर। ये डार्विन ने नहीं दिया, किसने दिया, ये स्पेंसर ने दिया। नेक्स्ट, डार्विन के दो की पॉइंट्स थे डार्विनिज्म के। सबसे पहला की पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म लेके। इट विल एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट विल एक्सप्लेन पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। It will explain pattern of evolution. Next is the example of natural selection. There are few example. सबसे पहले industrial melanism. ये हम next आगे पढ़ेंगे. Industrial melanism is an example of natural selection. Next is Darwin finches. इसे भी इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे. Third is antibiotic resistant microbes. तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई कॉलोनी है, वहां पे कोई ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कंटिन्यूअस डिजीज कॉज कर रहे हैं, और हम एंटीबायोटिक सेम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो हर बार मर जा रहे हैं। तो अगर वो हर बार मर जा रहे हैं तो वो अपने अंदर कुछ तो चेंजेस लिए, दैट इज उनके अंदर वेरिएशन आया कुछ तो, जिसकी वजह से अब उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो मरने वाले हैं क्या, नहीं। द मोस्ट कॉमन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही जल्दी अपने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज पेस्ट रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, जिन पे कुछ असर नहीं होता डीडीटी वगैरह का भी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, देर आर सम लिमिटेशन ऑफ द डार्विन थ्योरी। डार्विन ने क्या बोला कि जो इवॉल्व हुआ वो वेरिएशन की वजह से हुआ, बट उसने वो रीजन नहीं बताया। तो नेक्स्ट थियरी आई म्यूटेशन थियरी। तो म्यूटेशन थियरी इज गिवन बाय ह्यूगो ब्रिस, और इसने जिस प्लांट के ऊपर स्टडी किया दैट इज इवनिंग प्राइमोस। इट इज ऑल्सो नोन एज ओएंटियाना लैमेरिकाना। ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, इसने बोला कि जो भी वेरिएशन हो रहा है, जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन के पीछे का जो रीजन है वो है म्यूटेशन। तो इसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि जो भी सब हुआ वो किसकी वजह से हुआ, म्यूटेशन की वजह से हुआ।
बट डार्विन ने बोला था कि वेरिएशन की वजह से हुआ। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसा था, स्मॉल था, डायरेक्शनल था। बट इसके हिसाब से म्यूटेशन कैसा, इट अकर्स इन एनी डायरेक्शनल, दैट इज इट इज डायरेक्शनलेस। डार्विन के हिसाब से स्मॉल था, इसके हिसाब से लार्ज है, और सडन है, किसी भी साइड जा सकता है, फ्लक्चुएटिंग है, वेयर अकॉर्डिंग डार्विन इट इज स्मॉल एंड डायरेक्शनल। और ऐसा ही बोला कि जो म्यूटेशन है इट अराइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें आता रहता है, और नई स्पीसीज में क्या होता है, आगे फॉलो होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन की वजह से सब कुछ हुआ। वेरिएशन कैसा है, स्मॉल, डायरेक्शनल है, वेर एज यूगोडिवरिस के हिसाब से डायरेक्शनलेस है, और ये कैसा है, लार्ज है, सडन है। एंड दिस लार्ज एंड सडन कन्वर्जन इज नोन एज saltation. This is known as saltation. This single step large mutation is called as saltation.